चलिए जी बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। दिस इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ऐसी लाइट जो केवल सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल कलर की हो और एक ही वेवलेंथ उसके साथ में एसोसिएटेड हो। लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, और इसका कैरेक्टरिस्टिक सिंगल कलर ही होगा। इट मस्ट हैव सिंगल कलर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने रेड कलर की लाइट ले ली, तो केवल रेड कलर की लाइट, उसकी एक ही फ्रीक्वेंसी होगी, उसका एक ही वेवलेंथ होगा। ऐसी लाइट को हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। और जो लाइट जैसे हमें सनलाइट होती है, सनलाइट जो है वो तो बहुत सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज बेसिकली व्हाइट लाइट। जो सनलाइट होती है उसे हम लोग व्हाइट लाइट कहते हैं। तो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट रहेगी वो सिंगल कलर की रहेगी। वैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट एलईडीज के द्वारा बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं, मगर नेचुरली जो हम लोग बना सकते हैं, जैसे सोडियम वेपर लैंप है, सोडियम वेपर लैंप की मदद से हम लोग बड़े आसानी से मोनोक्रोमेटिक लाइट बना सकते हैं। ओके, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट। जैसे हमने बात की, जैसे ऐसे रेड कलर की लाइट, तो बस सिंगल कलर और सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो लाइट होगी उसे हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। ओके, इसके बाद अगला टर्म आता है हमारा रिलेशन बिटवीन पाथ लेंथ एंड फेज एंगल। ओके, हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है कि लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसका नेचर जो है ट्रांसवर्स नेचर की होती है। लाइट कुछ इस तरीके से चलती है, लाइट का जो चलने का पैटर्न होता है कुछ इस तरीके से चलती है लाइट, ऐसे। ओके, एंड वन कंप्लीट वेव, ये जो होती है इसे हम लोग कहते हैं वन कंप्लीट वेव। और इस वेव की जो भी लेंथ रहेगी इसे हम लोग कहते हैं वेव लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है इसे कहते हैं हम लोग वेव लेंथ। और इसको अगर मैथमेटिकली हम लोग देखें तो यहां पे हम लोग इंडिकेट करते हैं इसका एम्पलीट्यूड। ओके, 0 डिग्री से स्टार्ट हुई, ये π/2 तक पहुंची, उसके बाद ये पाई तक पहुंची, उसके बाद ये 3π/2 तक पहुंची, और ये पहुंची 2π तक। तो 0 से 2π तक वन कंप्लीट वेव हम लोगों को मिलती है। ये 0 से 2π पूरी एक कंप्लीट वेव मिलती है। मगर व्हाट इफ अगर बीच में कोई भी दूसरा एंगल हुआ तो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं लाइट को यहां पे देखना चाहता हूं, तो यहां पे कुछ ना कुछ तो एंगल होगा इसका। मान लीजिए जो भी एंगल है दैट इज फाई, जो भी एंगल है इसका मान लेते फाई। तो जो पाथ लेंथ होता है, ये वाला जो लेंथ होता है इसे हम लोग पाथ लेंथ कहते हैं। तो जब एंगल 0 से 2π आ जाएगा, जब 0 से 2π का एंगल आएगा, तो पाथ लेंथ जो कवर्ड होती है दैट इज लैम्डा, मींस वेवलेंथ फॉर 2π एंगल। 2π एंगल के करस्पॉन्डिंग जो पाथ लेंथ होती है, पाथ लेंथ जो कवर्ड होती है दैट इज लैम्डा। मगर यदि 2π की जगह हम मान लीजिए एंगल फाई ही बना रहे हैं, तो पाथ लेंथ कितनी होगी? तो पाथ लेंथ जितनी भी होगी उसको हम मान लेते हैं x। इस पाथ लेंथ को यदि मैं x मान लेता हूं तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर से एंगल फाई, जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ हम लोगों को जो मिलेगा, मान लीजिए इसको हम x बोल देते हैं। तो यदि इसी को मैं सिस्टमैटिकली लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर लैम्डा पाथ लेंथ एंगल रिक्वायर इज 2π, and for x path length the angle required
इज 5। लैम्डा के लिए एंगल है 2 पाई का, पाथ लेंथ x के लिए एंगल है 5 का। अगर इसका मैं रेशियो ले लूं, क्योंकि अभी यहां पे लेंथ है, यहां पे एंगल है, तो अगर मैं रेशियो ले लेंगे तो यूनिट्स खत्म हो जाएंगी। तो इसको रेशियो ले अगर हम लोग, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 5। यदि x इधर चला जाएगा तो हमें मिलेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, x गया ऊपर, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। ये रिलेशन हम लोगों को मिलता है, ये रिलेशन मिलता है हम लोगों को पाथ लेंथ और फेज एंगल के बीच में। यहां पे पाथ लेंथ है x और फेज एंगल है 5। दिस इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ और दिस इज कॉल्ड एज फेज एंगल। ओके, जब दो वेव्स आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, जब दो वेव्स आपस में एक दूसरे से मिलती है, मान लीजिए यहां पे कोई एक सोर्स है S1, यहां पे कोई दूसरा सोर्स है S2, और मान लीजिए यहां पे जब ये दोनों मिलेंगी तो इस तरीके से, जब ये मिलेंगी इस तरीके से, जब यहां पे एक दूसरे से मिलेंगी तो दोनों की पाथ लेंथ्स अलग अलग होंगी। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो जिस भी पॉइंट पे ये दोनों मिलती हैं आपस में, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो फेज डिफरेंस होगा। दैट फेज डिफरेंस जो है उसको भी हम लोग फाई से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि वो भी एंगल ही होता है। तो जब दो वेव्स आपस में एक दूसरे से इंटरफियर करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी एक दूसरे के ऊपर, तो उस फेज एंगल के बारे में हम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, और इसका रिलेशन पाथ लेंथ के साथ में भी हम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक था, फटाफट आप इसे लिखिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।